जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के गणित यानी मैथ का प्रश्नावली 1C देखेंगे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1C टोटल देखेंगे, यानी एक नंबर क्वेश्चन से लेकर, है ना, और यानी एक नंबर भी, और यहाँ से लेकर 8 तक ले क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, देखेंगे। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए हम लोग एक एक करके सोल्व करते हैं। मित्र, हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अंक यानी डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 9 तक। संख्या 10 से शुरू होता है और इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, है ना, अनंत तक ले क्या होगा, तो पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या गिनती की संख्या यानी 1 2 3 ये क्या आपका हुआ, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या -1 -2 और 0 1 2 3 यानी पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। 0 या तो माइनस में या तो प्लस में कोई भी पूरा अंक को, इसमें जीरो को भी शामिल किया गया है। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर 0 ना हो, यानी 2/3 हो या तो -2/3 हो, क्या परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जिसका मान रूट से बाहर पूरा नहीं निकलता है वो अपरिमेय है। पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा कोई दूसरे से विभाग लगता है उसे भाज्य कहते हैं। जो एक और खुद के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या 3 2 5 और 2 एक सम अभाज्य संख्या है आपका। वास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या के छोड़ के सभी संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जिसमें काल्पनिक संख्या क्या होता है, जैसे देखिए रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -2, क्या है आपका काल्पनिक संख्या है। लेकिन रूट के बाहर अगर ऐसे रहेगा 2, जैसे -√2 क्या है आपका वास्तविक संख्या में आ जाएगा। यानी काल्पनिक संख्या के छोड़ दीजिएगा तो सारा संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्र, √15 क्या है आपका, पूछ रहा है कैसा संख्या। तो परिमेय क्या परिमेय, तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो √15 पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया आपका अपरिमेय। उसी तरह से देखिए मित्र, -√2/√3 क्या है, तो ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि इसका भी मान रूट से पूरा नहीं निकलेगा। और यह भी देखिए, यह क्या है आपका 11 जो है, √11 जो क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, तो भी अपरिमेय होगा। यानी आगे देखिए, यह भी आपका क्या है अपरिमेय है क्योंकि यहाँ √5 है जो पूरा है ना नहीं निकलेगा। और यहाँ देखिए यह 2 से, है ना, देखिए यहाँ 2 से कटेगा कै दान में, 4 दान में। तो इसको हम 4 बार में कटाते हैं तो 5√4 हो रहा है ना। और √4 है तो आपको निकाल सकते हैं जोड़ा करके, 2 × 2 तो 2 निकलेगा, तो हो गया 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 10। तो ये पूरा निकल जा रहा है रूट से, तो इसलिए यह क्या हो गया परिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग देख लिए यहाँ से यहाँ तक। तो मित्र इस प्रश्न को बनाने से पहले, है ना, इस प्रश्न को हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। तो पहले उसको समझते हैं, इसके टाइप पर हम बनाए हैं, और उसके बाद यहाँ 2 से हम लोग 8 तक देखें। तो चलिए मित्र देखते हैं पहले, है ना, इसको समझते हैं, उसके बाद वहाँ से शुरू करेंगे यानी 2 से लेकर 8 तक। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मान ली कि √3 जो है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय मतलब p/q बराबर क्या है, √3 है, क्योंकि परिमेय माना है तो p/q बराबर √3, जहाँ p और q एक सहभाज्य संख्या है और q बराबर क्या 0 नहीं है। यानी कहने का मतलब p और q सहभाज्य संख्या के मतलब कि जिसका गुणनखंड या जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1, है ना, तो उसको हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या किए हैं कि दोनों तरफ वर्क किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यह स्क्वायर दोनों पर चला आया, यहाँ 3 √3 से यहाँ 3 निकल गया, और यह p जो q बाटा में तो यहाँ आ गया तो गुना में हो गया 3 × q², और 3 को यहाँ बाटा में ला दी तो p²/3 बराबर हो गया q²। यह आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और देखिए p बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि p² 3 से विभाज्य, p² 3 से क्या है विभाज्य, यानी p² 3 से पूरी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो p भी 3 से क्या होगा, पूरा कटेगा यानी विभाज्य होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 10 के स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो क्या 10 5 से नहीं कटेगा, कटेगा ही। तो उसी बात को p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर जो रहेगा उसी को मानना है, जैसे यहाँ p बराबर p/3 है तो pa के बाद हम मान लेंगे 3। तो ये देखिए p बराबर 3 मान लिए, ABCD कोई अच्छा लगा सकते हैं आप। तो p बराबर 3m, इसको समीकरण 1 में रखने पर, यानी p के मान 3m कहाँ, समीकरण 1 यहाँ पर है रखने पर, तो क्या हो गया, देखिए p के जगह स्क्वायर होगा तो 3m का स्क्वायर हो गया, तो 9m²/3 बराबर q²। तो 3 से 3 दान में कट गया 9, उसके बाद यह 3 कहाँ आ गया, तो q के बाटा में आ गया, q के कहाँ आ गया बाटा में, तो यहाँ m² बराबर q²/3 हो गया। तो सेम टू सेम ऊपर जैसा कर दिए, q² 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। इस तरह से हम लोग चले थे मानकर कि p और q का
उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 1 है, यानी जिसका पी और क्यू का कैसा संख्या था, सबार संख्या, ये जिसका मौसा क्या हो HCF 1 था, लेकिन इसका तो एक और आ गया गुणनखंड कितना 3, तो वही चीज़ को यहाँ लिखा गया पी और क्यू 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 3, यानी 1 के अलावा कितना आ गया 3। अतः हमारा मानना गलत था, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम एक तरह का, इस प्रश्न को हम इस तरह से बना सकते हैं, इसी प्रश्न को दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता है, तो उसको समझ लेते हैं। अतः मित्र हम लोग 2 से 8 तक देखेंगे। तो देखिए मित्र, वही प्रश्न है, इसको दूसरी विधि से हम लोग बनाने का प्रयास किए। तो मान ली इसमें भी कि माना √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है, इसलिए p/q बराबर √3, जहाँ p और q एक धन पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। फिर वही बात दोनों तरफ स्क्वायर किए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर p² बटा q² बराबर 3 हो गया। ये q² बटा से है ना गुना में आ गया, और p गुना यहाँ स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख कर p को कहाँ ले गए बटा में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए कि देखिए इधर तो पूर्णांक मान है, p और q क्या है यहाँ पूर्णांक है। अब पूर्णांक जानते हैं कोई भी अंक होता है जो पूरा पूरा होता है, या तो माइनस में होगा वो पूरा, या तो प्लस में होगा, उसमें 0 को भी शामिल किया गया पूर्णांक में। तो देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न संभव होगा, भिन्न वैसा संख्या होता है जो पूरा पूरा अंक नहीं होता है। अब पूर्णांक क्या होता है, या तो माइनस या तो प्लस में है ना, वो पूरा संख्या होता है। तो देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न यह संभव नहीं है, इसीलिए लिखे हैं पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यह 2 तरीका से हम एक ही क्वेश्चन को बनाए हैं। अब यही दोनों नियम को पालन करते हुए हम लोग 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए मित्र, सबसे पहले क्या करेंगे, माना 3√2 एक क्या है परिमेय संख्या क्या है, इसलिए ठीक है, इसलिए r बराबर 3√2 होगा, जहां r परिमेय संख्या, r को क्या मान लिए परिमेय संख्या है, ठीक है, और r बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि मान ली कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए r बराबर 3√2, जहां r को परिमेय संख्या माने हैं। अब क्या करते हैं कि देखिए r को रहने देते हैं, 3 गुना में है तो यहाँ बटा में आ जाएगा, तो बराबर यहाँ √2। तो बताइए अगर हम परिमेय से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, परिमेय ही होगा, ये परिमेय होगा। इधर क्या है परिमेय, यह क्या आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय होगा, यह संभव नहीं है। तो जो यही तो लिख देते हैं, जो संभव नहीं है, अतः ठीक है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं इस तरह के प्रश्न, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या। तो वही करेंगे, माना कि 4 - √5 ठीक है एक क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसलिए 4 - 5 बराबर r। वही बात लिखेंगे r, ठीक है, जहां r क्या है परिमेय संख्या है और r बराबर 0 नहीं है। ठीक है मित्र, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर उसी तरह से देखिए ये 4 को रहने देते, यार इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा r, और ये -√5 जाएगा, दे हो जाएगा +√5। तो देखिए परिमेय का अंतर भी परिमेय होता है। देखिए 5 में से 2 घटा, ये परिमेय संख्या, तो बताइए 3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय का अंतर भी परिमेय होता है, और इधर अपरिमेय है, तो वही बात लिखेंगे परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है। अतः 4 - √5 एक अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे कि माना 6√2 ठीक है एक परिमेय संख्या है, इसलिए r बराबर 6 + √2, जहां r एक परिमेय है ना, परिमेय संख्या है और r बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 जैसे r है तो r रहने देंगे, आई 6 आएगा इधर तो हो जाएगा -6 बराबर √2। तो फिर उसी तरह से है ना क्या लिख देंगे कि परिमेय है ना, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से सिद्ध करें कि
5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी मान लें कि माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए r बराबर 5 माइनस 2√3, ठीक है, जहाँ r परिमेय, ठीक है, संख्या है और r बराबर 0 नहीं है। r क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ r बराबर 0 नहीं है। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर 2√3। और यहाँ देखिए r -5 बटे -2 बराबर √3। तो देखिए परिमेय संख्या का अंतर या तो भागफल भी क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। तो यहाँ लिख दें परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है, जो संभव है ना, संभव नहीं है। अतः 5 माइनस 2√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से भी इसे बना सकते हो। अगर आप चाहिएगा मित्र तो इसको इस तरह से बना सकते हो कि यहाँ परिमेय संख्या p/q बराबर क्या है? 5 माइनस 2√3, और दोनों तरफ वर्क करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन यह आसान विधि है, इसीलिए इसी विधि को प्रयोग करके बना इस तरह क्वेश्चन को। देखिए सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ मानेंगे वही कि माना 5/√7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए r बराबर 5/√7, जहाँ r क्या है? तो r आपका परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है और r बराबर 0 नहीं है। ठीक है मित्र, अब उसी तरह से क्या होगा? देखिए यह क्रॉस गुना होगा, तो यहाँ जाएगा 5 बटा में, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या? 1/7 रहेगा, √7, है ना। क्या किए हैं कि इसको बाटा में लिए हैं, है ना, इससे इसमें गुना कर दिए हैं। हमें तो जैसे हम इसको यहाँ गुना में है तो यहाँ बाटा में ला, इसको यहाँ ले गए, है ना, तो इसलिए 1/√7 बराबर r/5। तो वही बात है, यहाँ परिमेय क्या है? यह परिमेय बराबर अपरिमेय। ठीक है, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है ना। अतः 5/√7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, जैसे पीछे बनाए उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं मित्र, और यह भी उसी तरह से बन जाएगा, है ना। r मानकर बना सकते हो। ठीक है,